मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब ज़ुल जलाल के नाम से जो सूरज को मशरक़ से तुलू और मग़रिब पर ग़ुरूब करते हैं। मेरा नाम अजमल ख़ान है और आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो इस वक्त के लिहाज से, इस मौके की मुनासिबत से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है कि इसी दौर में जो कि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसी दौर में अपने आप को ऑनलाइन फ्रॉड से जो है वो कैसे बचाया जा सके। क्योंकि आमतौर पर इसी लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह भी दे देते हैं, ऑनलाइन चीज़ें भी मंगवा लेते हैं, और इसके अलावा हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो है ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम आजकल चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है। तो ये होता है कि इसी दौर में ज़्यादातर बहुत से क्राइम्स जो है वो क्रिएट होते हैं, क्राइम्स लोग करते हैं, और वो क्राइम्स का तरीक़ाकार जो है ना पहले की निस्बत अभी चेंज हो गया है। पहले लोगों क्राइम्स का जो जराइम है उनका तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था, अभी जराइम का तरीक़ा वारदात जो है ना वो मुख्तलिफ हो गया है। लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम कर लेते हैं। लोग फेसबुक पर आपकी नाम से ID बनाकर आपको बदनाम कर सकते हैं। लोग जो है स्पेशली लड़कियों के लिए, किसी भी लड़की के नाम पर ID बन गई, उनकी तस्वीरें वहाँ से शेयर हो रही है, तो उनके लिए भी परेशानी है, उनकी पूरी घर वालों के लिए भी परेशानी है। इसके अलावा लोग आपको मैसेज करते हैं, आपको कॉल करते हैं कि भाई आपका इतना इनाम जो है वो निकला है, आपके इतने पैसे निकल गए हैं, और आपका एक इनाम निकला है 5 लाख रुपए का, 5 तोला सोना, और इस तरह जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रॉड जो है लोग करते रहते हैं। लोग आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं, उनसे पैसे निकाल लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ वारदात जो है ना आजकल हमारे मुआशरे में जो है बहुत ज़्यादा आम है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो जिस तरह मैं ऑनलाइन जो है फ्रॉड की बात कर रहा था, तो लोग ऑनलाइन जो है फ्रॉड करते रहते हैं। आपसे बैंक के अकाउंट से आपके पैसे निकालते हैं, आपको बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कभी इस तरह चीज़ों का सामना हो तो आपने उससे किस तरह अपने आप को जो है वो उससे आज़ाद करना है, या कौन सा तरीक़ाकार हमारे पास, कौन सा कानूनी तरीक़ाकार है कि हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपका ID इस्तेमाल कर रहा है, कोई शख्स जो है ना ने आपके पैसे से जो है ना उन्होंने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हो, किसी शख्स ने जो है आपके फैमिली के किसी मेंबर की जो है ना वो पिक्चर जो है वो ऐसी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर जो है उन्होंने शेयर की हो, तो ये सारी चीज़ों का हमें किस तरह, या ऑनलाइन में अगर आपने किसी को ऑर्डर दिया हो और वो कोई चीज़ लेकर आता है, आपको वो चीज़ जो है ना वो नहीं होता जो हकीकत में जिसका आपने ऑर्डर दिया होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि 2016 में जो है 2007 में जो है परवेज़ मुशर्रफ के दौर हुकूमत में उन्होंने प्रिवेंशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 जो है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, और उसके तहत जो है ना उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो है वो FIA के ज़ेर निगरानी जो है वो ऑफिस बनाए थे, बड़े शहरों में, कराची में, पेशावर में, क्वेटा में, और इस तरह पंजाब, लाहौर में, ताकि वो साइबर क्राइम्स के सिलसिले में जितनी भी जो क्राइम्स है उनको कंट्रोल किया जा सके। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके पास थी। फिर 2016 में जो है फिर कुछ रूल्स बन गए प्रिवेंशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के सिलसिले में। 2016 में रूल्स बन गए थे, उसमें भी सारा प्रोसीजर वगैरह जो है ना उसमें बता दिया गया है, सारा प्रोसीजर उसमें है कि किस तरह एक्शन लिया जाता है, और साथ ही जो है ऑफिस का दायरा कार भी जो है वो पूरे मुल्क तक जो है ना वसी कर दिया गया था। सिंध में जो है तकरीबन 3 ऑफिस है इसको साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ शिकायत सुनने के लिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए। एक सकर में है, एक हैदराबाद में है, और एक कराची में। कराची में दारुल सेहत हॉस्पिटल गुलिस्तान जौहर के पास ही FIA का ऑफिस है। वहाँ पर हम 2019 में हमने यूनिवर्सिटी की तरफ से वहाँ पर विज़िट भी किया था, और सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई दी थी। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो उनको डील कर लेते हैं, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जो भी ऑब्जेक्शन या जो भी हमें कंप्लेंट मिलता है हम बहुत रैपिड उनके ख़िलाफ़ एक्शन कर लेते हैं।
اور اگر انہوں نے کوئی ڈیٹا کسی نے پھر ضائع کیا ہو تو اس کو بھی ریٹریو کر لیتے ہیں, واپس کر لیتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ کس نے استعمال کیا اور کس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا. تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی سیاسی اثر و رسوخ کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم بغیر کسی کے اثر انداز ہوتے ہوئے ہم ایکشن لے لیتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف اپنے کیا کرنا ہے. اس کے خلاف ایسا کرے کہ نیشنل ریسپانس سینٹر فار الیکٹرانک کرائمز کنٹرول, اس کے نام سے جو ہے آپ گوگل پر جائے اور وہاں پر اپنا کمپلینٹ جو ہے نیشنل رسپانس سینٹر فار الیکٹرانک کرائمز کنٹرول کے نام سے جو ہے وہ گوگل پر آپ جو ہے وہاں پر سرچ کر لیں, آپ دیکھ لیں اور وہاں پر اپنا کمپلینٹ جو ہے وہ آپ وہاں پر درج کریں, یا آن لائن کمپلینٹ آپ درج کر سکتے ہو. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن لکھو, اس میں ساری چیزیں لکھو, اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھو, جو انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں لکھو, اور آپ جو ہے نا آن لائن کمپلینٹ گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ اس شخص کے خلاف جو بھی آن لائن جس کے ساتھ آپ نے کوئی چیز اس نے دی ہے آپ کو آن لائن, یا اس نے آپ کا کوئی آئی ڈی استعمال کیا ہے, یا کوئی پکچر آپ کی تصاویر انہوں نے غلط استعمال کی ہے, تو ڈائریکٹلی آپ گھر سے بیٹھے ہوئے بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو. اور اگر آپ نہیں تو آپ وہاں لیٹر لے کر آپ ان کے آفس جاؤ اور وہاں پر اپنی کمپلینٹ درج کرواؤ, اور وہ جو ہے بالکل ان کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں, ان کے خلاف قانونی کارروائی کر لیتے ہیں. اور دیکھو کتنی بھی کیسز میں, کتنی بھی کرمنل کیسز میں جو ہے ان لوگوں کی جو ایویڈنس ہے وہ ایکسپرٹ ایویڈنس جو ہے نا وہ جانے جاتے ہیں, اور ایکسپرٹ ایویڈنس جو ہے نا ان کو کال کیا جاتا ہے, کے نام سے ان کو کال کیا جاتا ہے, ایز اے ایکسپرٹ جو ہے وہ ایویڈنس دے دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. ابھی اس کے تو یہی ایک بیسٹ آپشن ہے کہ اگر کوئی اس طرح واقعہ ہو تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہاں پر جا کر اپنا کمپلینٹ جو ہے وہ درج کر سکتے ہو, ڈائریکٹلی بھی جا سکتے ہو, اور آن لائن گھر بیٹھے ہوئے بھی آپ کمپلینٹ جو ہے وہ درج کر سکتے ہو. آج کل یہ ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لوگ گھروں پر بیٹھے ہوئے لوگ آن لائن آرڈر وغیرہ دے دیتے ہیں, لیکن جب آن لائن آرڈر دے دیتے ہیں تو وہ جو آرڈر دینے والے جس کو آپ نے آرڈر دیا وہ کوئی چیز لے کر آتا ہے تو آپ سے پیسے تو لے لیتے ہیں, لیکن آپ اس وقت اس چیز کو چیک نہیں کرتے, اور وہ چیز کوئی اور چیز ہوتی ہے, جو آپ نے آرڈر دیا ہے وہ چیز نہیں ہوتی. تو دیکھو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھو یہ آپ کا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہو ان کو آپ چیک کر لو, کیونکہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہو, ان کو کھول دو, ان کو چیک کر لو, اگر صحیح ہے تو لے لو اور نہیں واپس کر دو. یہ آپ کا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, کوئی اس سے آپ کو منع نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے بھائی, لینے اور دینے کا ایک معاہدہ ہے. آپ کہہ رہے ہو میں پیسے دے رہا ہوں, کہہ رہے ہیں وہ چیز آپ کو دے رہا ہوں, تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ان کو چیک کر لیں, ان کو دیکھ لیں. اگر لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے نا 420 PBC کے تحت بھی ان کے خلاف مقدمہ بن جاتا ہے, درج ہوتا ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ آن لائن کمپلین بھی کر سکتے ہو, آپ خود جا کر وہاں پر بھی کمپلینٹ کر سکتے ہو. تو آج میں نے آئی تھنک سائبر کرائمز کے مطابق یا جو الیکٹرانک ڈیوائسز میں جو کرائمز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کے بارے میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس لیکچر سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ.